में जो जनता के पैसे से सदन की कार्रवाई हो रही है उसमें जनता को लेकर या जनता से जुड़े मुद्दों पर या टारगेट किलिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला माहौल देकर मुस्कुराते जरूर दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही बना हुआ है। देखिए 6 तारीख को क्या हुआ आपको बताते हैं। धारा 370 को बहाल करने को लेकर प्रस्ताव लाया गया, विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया गया, जबकि सभी जानते हैं, यहां तक कि ये प्रतिनिधि भी जानते हैं कि यहां पर प्रस्ताव पास करने से या पेश करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और बीजेपी ने लोगों को गुमराह करने का ऐसे में आरोप लगाया कि आप गुमराह कर रहे हैं, यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद शब्बीर कुल्ले ने इनका समर्थन किया। जिस तरह से प्रस्ताव लाए थे विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने बैनर लहराए, तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। धारा 370 की वापसी का बैनर लहराते रहे, जब तक लहराते रहे, जब तक हो हंगामा नहीं बढ़ गया। बीजेपी विधायकों ने बैनर छीन कर फाड़ नहीं दिया, जब तक हाथापाई नहीं हो गई तब तक यहां पर हो हंगामा होता रहा, वो बैनर लहराते रहे। मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को उस वक्त बाहर निकाला। वो 6 तारीख की बात थी। 7 तारीख को क्या हुआ देखिए। 7 तारीख को क्या होता है, मार्शल्स ने बीजेपी विधायक को बाहर निकाल दिया, हो हंगामा होता रहा, ये तस्वीर सामने आती रही, यहां तक कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस तरह के हालात बने और ये हालात बार बार बन रहे हैं। आप सोचिए, जिस सदन में बार बार 370 को लेकर प्रस्ताव लाया जा रहा है, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचा जा रहा है, ये जानते हुए, बखूबी जानते हुए कि सदन के अंदर इन प्रस्तावों को लाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके बावजूद प्रस्ताव लाया जा रहा है। और बीजेपी इसीलिए कह रही है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कोई चिंता नहीं है कि टारगेट किलिंग हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज के दिन भी धारा 370 को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी विधायकों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। लेकिन लगातार 370 को लेकर हो रहे हंगामे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के मुजफ्फरनगर से अब्दुल्ला सरकार को डायरेक्ट मैसेज दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता खुलकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर बीजेपी विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। धारा 370 इस देश में पुनर्स्थापित नहीं होगी। संविधान का, संसद का और सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से अपमान करना कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस बंद करे। अरे किसकी हिम्मत है भारत में, अब किसी की, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। साफ है कि धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, उसी धारा 370 की बहाली के लिए गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव से बीजेपी में खासा आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 370 पर हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन टारगेट किलिंग को लेकर चुप है। सरकार को अब सोचना चाहिए इस लिहाज से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं।
देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों को लेकर ये उपचुनाव है और मैदान में जब योगी पहुंच गए 3-3 सीटों पर प्रचार के लिए तो कहीं ना कहीं विरोधी टेंशन में आ गए हैं। और बड़ी बात यहां पर योगी आदित्यनाथ ने ये कह दी है कि जो खटाखट का फॉर्मूला देते हैं, जनता उन्हें सफा चट करने के मूड में दिखाई दे रही है और योगी के पहुंचने का मतलब जीत की गारंटी है और यही वजह है कि विरोधी अब सक पकाए हुए हैं। रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण सज चुका है। सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी में तूफानी रैली कर रहे हैं। अपनी रैलियों के जरिए जहां सीएम योगी ने एक बार फिर वोटरों को एकजुट होने को कहा, वहीं विपक्ष के खटाखट वाले वादों से सावधान रहने की नसीहत दी। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। पिछले दिनों महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामलों में जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया, उसे लेकर सीएम योगी ने सपा पर सीधा प्रहार करते हुए ऐसा नारा दे दिया जो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई करेगा। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। उत्तर प्रदेश को उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संविधान के नाम पर झूठ परोसने वाले इंडी गठबंधन से सीएम योगी ने संवैधानिक तरीके से हटाए गए 370 के साथ साथ कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर सवाल पूछा।